नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार बदलाव सभा कर रहे हैं। इसको लेकर वो बिहार के कई जिलों में जा रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं। आज प्रशांत किशोर बांका के अमरपुर से चले और जमुई पहुंचे थे। जमुई के झाझा में उनकी एक सभा होनी थी और इसको लेकर तो वो यहाँ पहुँचे भी, लेकिन भारी बारिश की वजह से सभा नहीं हो सकी। सभा में काफ़ी लोग पहुँचे थे, हज़ारों की भीड़ आप कह सकते हैं थी वहाँ पर। लेकिन प्रशांत के पहुँचने के पहले भारी बारिश हो गई और भारी बारिश के दौरान ही प्रशांत वहाँ पर पहुँचे। बारिश से बचने के लिए लोग अपने सर पर कुर्सियाँ रखकर उनका इंतज़ार करते रहे। प्रशांत पहुँचे भी वहाँ पर, लेकिन भारी बारिश की वजह से उन्होंने सभा को स्थगित कर दी। पत्रकारों से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने जोरदार हमला एक बार फिर से नीतीश सरकार और बिहार की पुलिस पर बोला है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत, आप पहले वो सुन लीजिए। सर, बारिश का मौसम है, तो बारिश हो रही है, की बात है, रोकनी होने से हो रहा है। बारिश हो रही है, लोग चाह रहे थे कि बारिश हो, सभा आज नहीं हो सकी क्योंकि बहुत बारिश हुई है। लोगों से मिल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इतनी बारिश में भी लोग हजारों की संख्या में छोड़कर गए नहीं हैं, यहीं पर लोग इस बदलाव की मुहिम से जुड़े हुए हैं और हर हालत में बिहार में गरीबी खत्म हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन बंद हो, इस संकल्प के लिए यहाँ के साथी, यहाँ के युवा सब पूरी तरीके से तैयार है। बिहार में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहा है। राजीव उसके गोली मारी गई है और एडीजी का बहुत अजूबा बयान आया है कि मई जून में घटनाएं बढ़ती है। देखिए, जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, ठीक है ना, बिहार में पिछले 2 सालों से अपराध की घटना इसलिए बढ़ रही है कि नीतीश कुमार जो गृह मंत्री है, जो राज्य के मुखिया है, वो अचेतन अवस्था में है। उनको ये पता ही नहीं चल रहा है कि करना क्या है। और 4-5 सलाहकार मिलकर चला रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार का इकबाल खत्म हो गया। जब सरकार का इकबाल खत्म हो जाए तो यही होगा। और जितना पुलिस प्रशासन है वो कानून व्यवस्था की बात न करके वो तो सिर्फ और सिर्फ बालू और शराब माफिया से, बालू और शराब के दलालों से कमाने में लगा हुआ है। पुलिस को, प्रशासन को फुर्सत कहाँ है कि वो कानून व्यवस्था की बात करेगा। बिजली वाला जितना थाना है, जितना पुलिस वाला है, ज्यादातर इसमें लोग सिर्फ और सिर्फ बालू और शराब से कमाने में लगे हुए हैं। और आपको मैं ये बता देता हूँ कि आने वाले समय में चुनाव से पहले कानून व्यवस्था की स्थिति और बिगड़ेगी, क्योंकि लोगों के मन में अब सरकार का डर, व्यवस्था का डर ही खत्म हो गया। एडीजी कुंदन किशोर का जो बयान आया है कि मई जून में किसानों को तो काम नहीं रहता है, भाई शर्मनाक है। मतलब बालू और शराब की दलाली कराओगे तुम, पुलिस का वर्दी पहन के घूमोगे तुम, और जब कानून व्यवस्था के नाम पर कोई सवाल पूछा जाएगा तो किसानों और मजदूरों को दोष दे रहे हो। ये शर्मनाक है। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूँ, अफसर की बात नहीं है, बिहार में अफसर शाही है, ये बात तो सब लोग कह रहे हैं। वो इसलिए है क्योंकि बिहार का मुखिया नीतीश कुमार मानसिक और शारीरिक तौर पर अब मुख्यमंत्री बनने के लिए स्वस्थ नहीं है, सक्षम नहीं है। इसीलिए पूरे बिहार की एक व्यवस्था नीतीश कुमार ने ट्वीट किया है और बिहार के लोगों को 125 बिजली फ्री देंगे। मेरे भाई नीतीश कुमार का आप सदन में बयान सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि फ्री बिजली देने से ज्यादा गलत काम कुछ हो नहीं सकता है। बिहार में लोगों को 100-150 यूनिट फ्री बिजली नहीं चाहिए, लोगों को सस्ती बिजली चाहिए। आप 100-150 बिजली मुफ्त दे रहे हैं और प्रति यूनिट रेट इतना ज्यादा है। लोग यहाँ स्मार्ट मीटर से परेशान हैं, लोग प्रीपेड की व्यवस्था से परेशान हैं। आप 100 यूनिट फ्री कर दीजिएगा, आप समझिए ऐसे मान लीजिए कि आपको 200 यूनिट का बिजली खपत है, 100 यूनिट फ्री कर दें और बाकी के 100 पर 2 के बजाय 4 रुपया लेने लगे, इसका कोई फायदा नहीं है। इसका और आप अगर आपको करना था तो 5 वर्ष पहले क्यों नहीं किए? अब याद आ रहा है। बिहार के गरीबों के यहाँ प्रीपेड मीटर लगाकर गरीबों के घर में अंधकार करने वाले नीतीश कुमार आज 100 यूनिट
यूनिट का लालच देकर जनता को समझ रहे हैं कि 100 यूनिट फ्री बिजली देकर खरीद लेंगे। बिहार की जनता बिकने वाली नहीं है, इसमें 100 यूनिट के लालच में नहीं पड़ेगी। नवंबर में नीतीश कुमार हट रहे हैं, ये बेरोजगार होने वाले हैं। बिहार में नई व्यवस्था बनने वाली है और आप इसको देखिए। बिहार में नई व्यवस्था बनने वाली है और आप इसको देखिएगा अपने आंख से। आखिरी सवाल सर कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह का मटन पार्टी चला है, देखिए क्या कहेंगे आप? इस तरह की टीका टिप्पणी नहीं करता। सावन का महीना हो या भादों का महीना हो, ठीक है ना, कार्तिक हो या पूस हो, जिसको जो खाना है खाए, नहीं खाना है न खाए, ये आपकी व्यक्तिगत स्वेच्छा है, व्यक्तिगत इच्छा है। मैं खुद शाकाहारी हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग शाकाहारी नहीं है उन पर मैं अपना विचार थोपूंगा। मेरा अपना मत है कि व्यक्ति क्या खाता है, क्या पहनता है, किस धर्म में उसकी आस्था है, किस देवी देवता की पूजा करता है, ये सरकार का विषय नहीं है। ये संविधान के तहत लोगों को ये स्वतंत्रता है कि वो जो चाहे खा सकते हैं, जिस धर्म को चाहे मान सकते हैं, जिस देवी देवता में उनकी आस्था है उसकी पूजा कर सकते हैं। मटन खाइए, चिकन खाइए, जो भी कीजिए, बिहार में पढ़ाई की व्यवस्था कराइए, बिहार से पलायन को रोकिए, बिहार से मजदूरों को 1,000-1,500 रुपए के लिए, 10,000 रुपए के लिए बाहर पलायन न करना पड़े, ये व्यवस्था होनी चाहिए। बाकी आप सावन में मटन खा रहे हैं, आप हिंदू हैं तो ये आपकी अपनी श्रद्धा है, आप अपना समझ लीजिए, हम लोग उस पर क्या बोलेंगे। थैंक यू सर। तो सुना आपने, प्रशांत किशोर को सुना, बता रहे थे जोरदार हमला उन्होंने किया है सरकार पर, बिहार सरकार पर हमला किया है। साफ शब्दों में कहा है उन्होंने कि विदाई की बेला है नीतीश सरकार की और चुनाव के बाद ये लोग बेरोजगार होने वाले हैं। अपराध पर भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। जनता को लेकर भी कहा है कि लोग उनका इंतजार करते रहे। इस भारी बारिश में काफ़ी लोग पहुँचे। झाझा के जो महिला महाविद्यालय है उसके मैदान पर लोग जमा थे और भारी बारिश की वजह से उन्हें सभा को स्थगित करना पड़ रहा है। आगे फिर से वो कार्यक्रम को करेंगे। इसके बाद से प्रशांत यहाँ से जम्मू से निकल चुके हैं और पटना के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटी। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद।